हे गाइस, आज मैं आप लोगों को जिस घटना के बारे में बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे और मेरे दोनों कज़िन्स के साथ घटी थी। मतलब हम तीनों के साथ घटी थी। एक्चुअली पता नहीं इस घटना को कौन-सी जेनर में फेंकूँ, हॉरर, मिस्ट्री या फिर पता नहीं। बहुत ही अद्भुत एक घटना था जो कि हमारे साथ घटी थी। हम सोच भी नहीं सकता था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ कभी हो सकता है। लेकिन गाइस उस रात में हमारे साथ ऐसा कुछ घटने के बाद ना, हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि उसके बाद मेरा हालत बहुत ही खराब हो गया था। उसके बाद मैं वहाँ से कैसे बचकर निकला, क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन, आज मैं आप लोगों को वो ही डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथों-साथ बहुत ज़्यादा डरावनी भी है। तो ये जो घटना है ये 2022 में हुई थी। मतलब आज से ओनली 2 साल पहले। तो क्या हुआ था उस वक़्त मैं मेरे एक मौसी के घर गया था। मेरे मौसी का घर एक गाँव में था। तो उस वक़्त 2022 का जून या जुलाई का मंथ चल रहा था और उस वक़्त मौसी के घर हम मतलब मेरे और मेरे मम्मी-पापा तीनों ट्रेन से जा रहा था। लेकिन जाते वक़्त मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। मतलब उस वक़्त बहुत ही गर्मी का मौसम चल रहा था और गर्मी की वज़ह से मेरे हालत ट्रेन के अंदर ही बहुत ही ख़राब हो गया था। हीट स्ट्रोक जैसी कुछ हो गया था उस टाइम और उस वक़्त ऐसा हालत लेके मौसी के घर पहुँचा और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, ट्रीटमेंट करवाई। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे वायरल फीवर हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दे दिया, जो खाने के कुछ दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। इसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरा, लेकिन हम तभी भी मौसी के घर में ही था। करीबन 7 या 8 दिन लग गया था मुझे एकदम ठीक होते-होते। तो 7-8 दिन बाद मैं एकदम ठीक हो गया था। इसीलिए मैं और मेरे कज़िन्स एक रात के वक़्त एक्चुअली मैं इतने दिन बीमार था, बेड से उठ नहीं पाया, इसलिए मुझे लगा कि घर के अंदर बैठे-बैठे बोर हो गया, तो चलो बाहर जाके थोड़ी घूमती हूँ। तो ये बता के मैं और मेरे 2 कज़िन्स मिलकर जस्ट ऐसे ही सैर करने के लिए बाहर हुआ। जस्ट ऐसे ही घर के सामने एक रास्ता है, उस रास्ते में हम तीनों जाकर सैर करने लगे। तो एक बात बताना ज़रूरी है कि हम तीनों बहन के अंदर एक बहन बहुत ही छोटा था, मतलब उनका 10 साल था तब ओनली। तो जो 10 साल का बहन है मेरा, उनका नाम है अनन्या और उसका बड़ी बहन का नाम है अदिति। तो हम तीनों मिलकर जिस सड़क पर सैर कर रहा था, उस सड़क के थोड़ी आगे जाके एक पेड़ था, जिस पेड़ को गाँव के बहुत सारे लोग हॉन्टेड मानते थे मतलब अभी भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि उस पेड़ के अंदर या आस-पास बहुत सारे भूत भटकती रहती है या फिर उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे भूत हैं। ऐसा ही गाँव के लोग मानते हैं, क्योंकि उस पेड़ के आस-पास कभी न कभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड घटना घटती रहती है। जस्ट लाइक रात के वक़्त अगर कोई उस पेड़ के नीचे से गुज़रती है, तो ऐसा बहुत कुछ नज़रों के सामने पड़ जाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं, मतलब बहुत ही अजीब जानवर की तरह, बट अचानक से देखते-देखते वो सब चीज़ गायब हो जाते हैं। और तो कभी-कभी लोगों ने उस पेड़ के नीचे से गुजरते वक़्त बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से हँसने का आवाज़ सुनते हैं। कुछ लोग को उस पेड़ के नीचे से अनकॉन्शियस हालत में मिला, जो कि बाद में जाकर वो लोग पागल हो जाते हैं, बोलना बंद हो जाते हैं। पता नहीं ये सब उस पेड़ की वजह से या फिर जस्ट अ कोइंसिडेंस, लेकिन गाँव के बहुत सारे लोगों के अनुसार उस पेड़ एक हॉन्टेड पेड़ है और ये सब कुछ उस पेड़ की वजह से ही होती है। मतलब ऐसा गाँव के लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं। तो मैं ये सब घटना आई मीन उस पेड़ को लेकर जो हॉन्टेड विश्वास है, ये सब मैं उस वक़्त रिसेंटली सुना था, तो मुझे ये सब भूत-प्रेत का स्टोरी या फिर चक्कर बहुत ही मज़ा लगता है। इसीलिए मैं अदिति को कहा, एक्चुअली उस पेड़ हमसे ज़्यादा दूरी पर नहीं था, जस्ट 12 या 13 मिनटों का ही दूरी पर था। इसीलिए मैं लिटरली ज़िद कर रहा था कि मुझे उस पेड़ देखना है। चलो, ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी, जस्ट दूर से देख कर चली आऊँगी कि तू भी मुझे लेके चलो, मुझे देखना है जस्ट एक बार। तो अनन्या जो बच्चे था, उसे थोड़ी डर लग रहा था उस वक़्त और पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे अनन्या के बारे में सोचना चाहिए था कि वो एक बच्चा है, उसको डर लगेगा, उसे ऐसी जगह पर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन उस वक़्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे उस पर ध्यान देने का मन नहीं कर रहा था। मुझे देखना है तो देखना है। तो आदिति को मैं फाइनली कन्विंस कर लिया वहाँ से जाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए। लेकिन दूर से देखकर चले आऊँगी, गलती से भी पास नहीं जाऊँगी उस पेड़ का, ऐसा ही कुछ डील हुआ था हमारे अंदर। मैंने भी राज़ी हो गई। तो हम तीनों फाइनली उस पेड़ की तरफ जाने लगी। तो हम जब जा रही थी, मैंने पहले ही बताया था कि अनन्या को पहले ही डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ आ रही थी। तो हम तीनों जा रही और हम तीनों जब जा रही थी, तब रास्ते में कोई भी इंसान नहीं था, जस्ट हम तीनों ही थी। तब रात के 10 के आस-पास होंगे, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा ही होगा। लेकिन चलते-चलते अचानक से अनन्या रुक जाते हैं और ये कहती है कि शायद सामने कोई आ रही है।
लेकिन हम जब उस वक़्त सामने देखा तो हमें कुछ भी नहीं लगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि सामने कोई आ रही है। इसीलिए हम अनन्या की बात विश्वास नहीं किया। और हाँ गाइस, रास्ते बहुत ही ज़्यादा अंधेरा थी, लेकिन उस वक़्त चाँदनी रात थे, चाँद का थोड़ी रोशनी से कुछ आस-पास बहुत ही कुछ दिखाई दे रहा था। तो अनन्या ऐसे ही डरते-डरते हमारे साथ चल रहा था, लेकिन मैं उस वक़्त बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे डर तो नहीं लग रहा था, बल्कि एक्साइटमेंट कम कर रहा था। तो ऐसे ही करते-करते हम फाइनली उस पेड़ के पास जाकर पहुँच गया था। लेकिन ज़्यादा पास नहीं गया, दूर से जस्ट देख रहा था। तब भी उस पेड़ हमसे कुछ दूरी पर थे, लाइक 7-8 हाथ दूरी पर थे, या फिर और भी 10-12 हाथ दूरी पर थे। तो मेरा ना उस वक़्त ज़्यादा शक चढ़ी गई कि भूत देखने का, इसलिए मैं थोड़ी पास जाने लगी उस पेड़ का। लेकिन अनन्या और आदिति दोनों ही पीछे रह गई। उन लोगों को और हिम्मत नहीं हो पा रही सामने जाने का। मुझे भी बहुत माना कर रहा था, लेकिन मैं कुछ सुना नहीं। मैं उस पेड़ के नीचे गया, मतलब उस पेड़ के नीचे पहुँच गया। एक बहुत ही बड़ा-सा बनियन ट्री है, तो मैं जब उस पेड़ के आस-पास अच्छे से देख रहा था, तब अचानक से पीछे से अनन्या और अदिति की चीखने का आवाज़ आई, जो सुनकर ही मैं बहुत ही घबरा गई और जल्द से जल्द पीछे मुड़ा और देखा कि पता नहीं कहाँ से कैसे बहुत सारे फॉक्स उन लोगों के पास से दौड़ते हुए रास्ते की इस पार से उस पार जा रही है। मुझे तो तब समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं इतने सारे फॉक्स अचानक से कहाँ से आया और कहाँ जा रही है। लेकिन वो सब फॉक्स तब उन लोगों को कुछ भी नहीं किया, जस्ट जोर जोर से भागते हुए चली गया। तब तक वो लोग, मतलब अनन्या और अदिति, दौड़ते हुए मेरे पास चली आई, मतलब उस पेड़ की नीचे जो मैं खड़ी हुई थी, उस वो लोग भी उस पेड़ के नीचे चली आई। तो हम तीनों तब उस पेड़ के नीचे ही था। तो जब वो सब फॉक्स दौड़ते हुए चले गया, हमारी नज़र तो उस फॉक्स के ऊपर था। तो थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा कि उस पेड़ के ऊपर से भारी कुछ गिरा, और साथों साथ हम उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ देखा नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और तब अनन्या बहुत ही रोने लगी। वो और यहाँ से नहीं रहेगा, उसे लेके चलो, मम्मी के पास लेके चलो, ऐसे ऐसे करके रोने लगी। इसीलिए हम भी डिसाइड किया कि चलो यहाँ से और एक पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन हम जब वापस आने के लिए पीछे मुड़ा, तब हम जो देखा ना, वो देखकर हमारे रोंगटे खड़ी हो गई। अभी भी वो सब चीज याद करके हमें बहुत ही डर लगता है गाइस। हमारे जस्ट थोड़ी दूर बाद बहुत सारे फॉक्स, जो कि रास्ता ब्लॉक करके बैठा हुआ था, मतलब घर जाने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। रास्ते में सिर्फ फॉक्स देकर भरा हुआ है, क्योंकि रास्ते नहीं, सिर्फ फॉक्स ही दिखाई दे रहा था। लेकिन एक अजीब बात ये है कि अगर फॉक्स जहाँ पर ही होते, इतने सारे फॉक्स जहाँ पर रहते या फिर कुछ करते, तो वो लोग एक आवाज निकालते रहते, मतलब उन लोगों का जो आवाज है। लेकिन उस वक्त इतने सारे फॉक्स एक जगह पर, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। चुपचाप वो सब रास्ते के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि हमें बहुत ही अजीब लगा। गाइस, ये देखकर हम उस रास्ते से और घर वापस नहीं आ पाया, लेकिन हमारा गुड लक था कि एक दूसरे रास्ते भी था। हम उस दूसरे रास्ते से घर पहुंचा। ये तो अच्छा था कि हम उस जगह से जल्दी जल्दी निकल गई, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ होता हमारे साथ। लेकिन और भी बहुत ही अजीब बात क्या है पता है, कि जिस दिन हमारे साथ ये घटना घटी थी, उसके ही अगले दिन, मतलब सुबह, मेरी तबीयत फिर से बहुत ही खराब हो गई थी। और उस बार इतना ज्यादा खराब हो गई थी कि मुझे ठीक ठाक होने में करीबन 1 महीने की ज्यादा लग गई थी। और उस बीमार की वजह से मेरा शरीर का पूरी एनर्जी खो बैठा मैंने। इवन अभी भी उस बीमार का जो असर है, वो अच्छे से रिकवरी नहीं कर पाया। अभी भी मेरा शरीर में ज्यादा शक्तियाँ है नहीं, मैं बहुत ही सूख गया हूँ। लेकिन इनसे भी बहुत ही शॉक कर देने वाली बात ये है, आप लोग विश्वास नहीं मानोगी कि सेकेंड स्टेप में मेरा जो बीमार हुआ था, उस बीमार की वजह से मेरा हालत और भी बहुत खराब हो गई थी। पहले बीमार से भी बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन मेरे रिपोर्ट में तब सब कुछ नॉर्मल था, मतलब अ, सब कुछ नॉर्मली दिखा रहा था कि मेरा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस वक्त तो मेरा हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी, तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल कैसे आया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम रिपोर्ट में नहीं आया। रिपोर्ट में ऐसा ही दिखा कि मैं एकदम फिट हूँ। तो इसका मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि उस दिन एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था, और उस दिन का घटना के साथ मेरा बीमार होने का कोई रिश्ता है या नहीं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो जो भी हो। तो एनीवे गाइस, तो सावधान रहना और संभल के रहना, और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना।